Namaste all of you. In this video we are going to do exercise 2.2. So let's see. So इस एक्सरसाइज को करने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होता है वो वीडियो आप ज़रूर देखना, इससे पहले वाली वीडियो. ओके, so let's start with question number 1. Now in this question you have to find the figures, okay, according to the given parts. अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू 1/5, आपको ये बताना है कि 1/5 वाला कौन सा फिगर है इसमें. तो ऑब्वियसली जिसके 5 पार्ट्स होंगे और 1 शेडेड पार्ट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही नंबर होता है जो टोटल पार्ट्स को शो करता है. तो अब देखो डी में टोटल 5 पार्ट्स हैं और इसमें एक पार्ट को शेड किया गया, यानी कि हम इसको 1/5 लिख सकते हैं और इसको भी 1/5 लिख सकते हैं. तो 1/5 2 टाइम्स ऐड हो रहा है और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, इसलिए 2 टाइम्स 1/5 यहाँ पे शो कर रहा है. ये बहुत सिंपल है. अगर आप इसको ऐड करोगे तो भी आपको 2/5 मिलेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो भी आपको 2/5 मिलेगा. राइट. नाउ सेकेंड वन, 2 टाइम्स 1/2. अब हाफ क्या है, देखिए हाफ बी में शो हो रहा है. सो 2 इंटू 1/2, इसका आंसर ये होगी 2 टाइम्स हाफ है तो इसलिए 2 इंटू 1/2. नाउ 3 इंटू 2/3. 2/3 मतलब 2 शेडेड पार्ट है एंड टोटल पार्ट्स विल बी 3. तो ये देखिए ए में है 2/3, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया है. सिंपल. नाउ द फोर्थ वन, 3 इंटू 1/4 मीन्स इट इज़ 4 टाइम ना, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स है, इसलिए इसको 3 से 1/4 इज 3 टाइम्स 1/1/4 पार्ट है और वो 3 टाइम्स, इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. सम पिक्चर्स A to C, अगेन देयर पिक्चर्स आर गिवन, टेल विच ऑफ देम शोज. अब वही सेम क्वेश्चन जब 1 क्वेश्चन किया था आपने फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज 3 इंटू 1/5. अब देखो 1/5 किस में, तो ऑब्वियसली जिसमें 5 पार्ट्स होंगे 1 शेडेड होगा, तो ये है आपका 1/5. 1/5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/5. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 3/5 मिला, 3 टाइम्स 1/5. ऐसे सेकेंड पार्ट 2 इंटू 1/3 मतलब 2 टाइम्स 1/3. तो ये रहा क्वेश्चन ए, इसका आंसर ए हो जाएगा. ठीक है. अब 3 3/4, तो ये है आपका 3 3/4. तो यानी कि ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसलिए हो जाएगा 3 टाइम्स 3/4. बहुत सिंपल है ये पिक्टोरियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में बहुत अच्छे समझाया, उस वीडियो को ज़रूर देखना. बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये. अब देखो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, सो देयर इज नथिंग इन डिनोमिनेटर विथ 7, सो यू कैन राइट 1. वी नो दैट एंड वी नो द रूल दैट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो द आंसर विल बी 7 इंटू 3 in the numerator 1 into 5, so you will get 21/5. Now you have to write your answer in mixed fraction, so you will change it into mixed fraction, so the answer will be 4 1/5. आपको पता होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं. अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ. ठीक है. नाउ देन सेकेंड पार्ट सेम, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/3. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, सो 4 into 1 and denominator is 3, you can write 1 here, so still you will get the same answer. So 4/3. Now convert this into mixed fraction, so you will get 1/3 answer. बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है. आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन को ट्राई करिए और आप चेक करिए कि आंसर आपका सही है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं यहाँ पे एक और आपको करके दिखाती हूँ. सपोज इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई द 6th पार्ट, 5/2 इंटू 6. तो यहाँ पे एक मैं आपको एक ये बताती हूँ कि अगर आपको कॉमन फैक्टर्स मिलता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये मैंने उसमें वीडियो में भी समझाया है, तो आप उसको ज़रूर देखें. सो इफ़ यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, सो 2 1s are 2 3s are, सो यू विल गेट योर आंसर 15/1. तो इससे ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल होगी अगर हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया. अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, पहले 6 इंटू 5 करते हैं, देन 2, यानी कि पहले 30/2 करके फिर उसको डिवाइड करते, स्टिल योर आंसर विल बी 15. ओके. या अगर आप पहले सिंप्लीफाई करें तो भी आपका आंसर सेम है. सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है फ्रैक्शंस का. ओके. तो इसके सारे पार्ट्स आप ट्राई करिए. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग शेड. आपको शेड करना है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए. के में हाफ ऑफ द सर्कल्स, यानी इसमें कितने सर्कल्स हैं आप देख सकते हो, 12 सर्कल्स, यानी कि आपको कम से कम इसमें 6 सर्कल्स को करना है. आपको कैसे पता 6 को करना है, पता है कैसे पता चला, हाफ
ऑफ दिस सर्कल्स इन बॉक्स, सर्कल बॉक्स में कितने, हाफ ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया है इसमें कितने सर्कल्स हैं, 12 सर्कल्स हैं, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हाफ इंटू 12 विच इज़ 2 1 कैंसिल, 2 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको 6 मिले, यानी कि आपको 6 सर्कल्स को यहाँ पे शेड करना है। वैसे ये 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, 2/3 ऑफ, अब देखिए कितने ट्राइंगल्स इसमें है, 9 है, सो यू विल गेट 2/3 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 3 3 कैंसिल, यानी कि आपको 2 इंटू 3 6, यानी कि आपको 6 यहाँ पे ट्राइंगल्स को शेड करना है, ठीक है। So last is 3/5 of this square in the box. So you can check how many square box are there, and then you will write 3/5 of that square number and you will get the number. बहुत easy है, इसको ज़रूर try करें. So let's see question number 5 now. Again the same question, 1/2 of 24. So when you will write 1/2 of 24, basically this is 1/2 into 24 and which is 12, क्योंकि 2 1s and 2 12 that will be cancelled. इसी तरीके से आपको फाइंड करना 1/2 of 46, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल बी 23, आप सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आप 2/3 of 18 लिखेंगे, सो दिस विल बी 3 से कैंसिल होगा 6, आंसर विल बी 12, तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 18 आएगा। व्हेन यू विल डू 2/3 of 27, तो आंसर विल बी 18, ठीक है। सो सिमिलरली यू हैव टू डू द सी एंड डी पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन सबको ट्राई करिए। डी आई कैन शो यू द आंसर्स 4/5 ऑफ 20, सो यू कैन सी 4 5 से कैंसिल होगा ये 4, यानी कि आंसर इसका आएगा 16। आप इसको एक बार देखिए करके तो आपको समझ आ जाएगा। देन 4/5 ऑफ 35 विल बी 28, ओके। Now question number 6, multiply and express as mixed fraction. Again the same question. अब देखो mixed fraction के आपको fractions given है, so first you will convert this into improper. ये भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से इसके steps बताए हैं। So you will first convert 5 into 5, 25 is 26/5. इसका conversion अगर किसी में problem है तो आप comment section में बता सकते हैं। So you will get here 3 into 26 will be 18, 1 carry 78/5. Now again convert this into mixed fraction, so you will get 1, okay, so 5 3/5, okay, so this will be the answer. So इस तरीके से आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक f करके दिखाती हूँ। f फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, so let's write 5 into 3 15, 17/5 into 8, so you will get, यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई हो तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so you will get here 136/5. now convert this into mixed fraction, so you will get 5 2s are 10, then 7s are 35, and then here it will be 1/5, ठीक है। तो आप ऐसे करके सारे नंबर्स को सॉल्व करिए। अगर किसी आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अगेन द सेम क्वेश्चन, 1/2 ऑफ, अब इसमें मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है 1/2 ऑफ 2 3/4, तो कुछ नहीं करना आपको, पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना इम्प्रॉपर में, सो यू विल गेट 11/4 हेयर एंड जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन। नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट अगेन यू हैव टू चेंज इट अगेन, सो चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन 11/8, so you will get 1 3/8, वेरी सिंपल। इसी तरीके से आपको सारे नंबर को सॉल्व करना है। मैं आपको एक बी पार्ट करके दिखाती हूँ, 5/8 ऑफ 3 5/6, तो आप इसको कैसे करेंगे, 5/8 इंटू 6 is 18 plus 5 is 23/6, so you will get here 23 5s, you will multiply first and then you will 8 6 are 48. now convert this into mixed fraction and you will get your आंसर। तो बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसके आंसर्स को जैसे ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे आंसर्स फाइंड करिए। नाउ द वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, Vidya Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. So Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. अब आपको ये बताना है कि their mother gave the bottle that contained 5 liters of water, ठीक है।
तो 5 लीटर्स ऑफ वाटर था उसके पास, लेकिन विद्या ने कितना कंज्यूम कर दिया, 2/5 ऑफ द वाटर, यानी कि 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, इतना विद्या ने कंज्यूम कर लिया। तो हमें बताना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, उसने एक्चुअली में कितना लीटर पानी पिया। सो व्हाट वी विल डू, अगेन ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो विल डू multiply sign will use, then 5 ones are cancel, so we will write 2 liters, यानी कि विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया, 2 liters of water. Now what fraction of the total quantity of water did प्रताप drink, और कितना फ्रैक्शन जो है प्रताप ने उसको पानी को पिया है। सो 2/5 अगर विद्या ने कंज्यूम किया है तो ये ऑब्वियस है कि प्रताप ने कितना किया होगा, 3/5 ऑफ दी वाटर, ये फ्रैक्शन उसने, इतना पानी उसने ड्रिंक किया होगा। क्योंकि मैंने आपको इससे जो हमने एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम किए थे उसमें बताया था कि अगर आपके पास टोटल फ्रैक्शन गिवन नहीं है तो उस फ्रैक्शन को हम 1 एज्यूम करते हैं, बिकॉज वी नो द फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, तो ये पूरा 1 होता है। सो 1 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 को जो विद्या ने कंज्यूम किया है, सो यू विल गेट 3/5 है। सो विच शोज़ दैट कि 3/5 प्रताप ने कंज्यूम किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लीटर्स में बताएंगे तो प्रताप ने 3 लीटर्स ऑफ वाटर ड्रिंक किया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।